नमस्कार, मैं सुरजीत कुमार। आप देख रहे हैं द लोकसभा। पिछले 22 दिनों में 9 मौत कश्मीर में हो चुकी है और देश का मुद्दा गरमाया हुआ है। बीजेपी जब सत्ता में बैठी है फिर भी उतनी ही मौत, 370 हट जाने के बाद भी उतनी ही मौत। जब विपक्ष में होती है फिर भी उतने ही आरोप लगाती है कि कांग्रेस कर रही थी। जब 370 हटा उसके बाद बोले कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी उसके बाद से 90 के बाद से दूसरी बार इतनी बड़ी पैमाने में पलायन देखने को मिल रहा है। उसके बाद भी कहा जा रहा है कि शांति मिलेगी, लेकिन बस सरकार की तरफ से सांत्वना दी जा रही है कि कहने भर कि शांति मिलेगी, लेकिन क्या शांति मिलेगी या नहीं कि बस। लेकिन कहने की बात है कि बिहार वासी हो, यूपी वासी हो, महाराष्ट्र वासी हो, सब कश्मीर जाते हैं लेकिन मौत देखने को मिलता है। खूबसूरती तो है लेकिन खतरनाक उतना ही। आज हम बात करेंगे, खड़े हैं सीपी पे राहुल सर से कि क्या सर ये मसला हल होगा कि नहीं। 370 हट गया, बीजेपी विपक्ष में थी तभी सवाल उतना ही करते थे कि सरकार कर रही है। जब खुद सरकार में बैठी फिर भी उतना ही दम से बोल रही कि सरकार हल निकालेगी। कब निकलेगा सर? देखिए, अब एक हमेशा सबों को सीधा समझ लेना चाहिए, जो सत्ता में है सवाल उसी से पूछे जाएंगे, जिम्मेवारी उन्हीं की होगी। क्योंकि पावर हमेशा जो है सत्ता के पास होता है, विपक्ष के पास नहीं है। अगर इस सवाल का जवाब अगर लोग विपक्षी नेताओं के पास जाके पूछेंगे तो उनके पास इसका समाधान नहीं होगा, क्योंकि वो सत्ता में नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ कि देखिए, आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए सरकार के जो बड़े बड़े प्रयास दिखे, मैं शुरुआत करता हूँ 2016 में जब नोटबंदी शुरू किया गया। नोटबंदी के समय में भी यही तर्क दिया गया कि नोटबंदी के जो दो तीन बड़े चीज़ बताए गए थे, उसमें पहला चीज़ तो ये बताया गया था कि फेक करेंसी खत्म होगी। वो फेक करेंसी फिर बढ़ चुकी है। आरबीआई के रिपोर्ट के अनुसार भाई 500 के नोट 100% से 101% में उसमें वृद्धि हो गई है। 2000 के नोटों में भी वृद्धि हो गई है। तो वो मामला छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद कहा गया था कि कश्मीर में आतंकवाद भी खत्म होगा। तो वो अभी हम लोग देख रहे हैं लगातार क्या चीज़ हो रही है कि प्रत्येक समय में डिबेट कर रहा होता है और उसके बाद फिर वो जो टारगेट किलिंग की संख्या है वो संख्या ही खत्म नहीं हो रही है। तो वो टारगेट किलिंग का लिस्ट बढ़ता वो लिस्ट बढ़ती हुई चली जा रही है। अब आप सोच के देखिए कि देखिए केंद्र सरकार ने 2019 में 2 बड़े कदम उठाए। 370 हटाया, सो हटाया ही हटाया। उसके बाद एक जो राज्य पूर्ण राज्य था उसको आपने केंद्र शासित प्रदेश राज्य बनाया। भाई लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश। हम सभी लोग जानते हैं कि और अच्छा, अभी जम्मू कश्मीर में विधानसभा होनी है, उस विधानसभा का कोई चुनाव नहीं हुआ, अभी परिसीमन भी नहीं हुआ है। तो इसलिए अभी वहाँ के होने वाले भावी मुख्यमंत्री के ऊपर भी कोई जिम्मेवारी हम नहीं दे सकते। यहाँ पर अभी हम लोग डिबेट में बात कर रहे हैं, तो अब किसके ऊपर उस जिम्मेवारी को दिया जाएगा? वो जिम्मेवारी सीधे सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय की ही बनती है। हम लोग सभी लोग जानते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश होता है, गृह मंत्रालय को वही उसका सब कुछ वही संभाल रहा होता है। अब अगर कश्मीरी पंडित, जो तमाम आप किसी भी कश्मीरी पंडित से बात कीजिए, वो खुद कह रहे हैं कि स्थितियाँ 1990 जैसी है या उससे भी बिगड़ी हुई है। 1990 में तो सामान्य कश्मीरी पंडित वहाँ से जान बचाते हुए भागे थे। आज की स्थिति में जो सरकारी कर्मचारी थे वहाँ पे, अलग अलग जगहों पे पदस्थ लोग थे, वो अपनी जान बचा के भाग गए। अगर पुराने घटनाक्रम को छोड़ भी दीजिए, कल ही है बैंक में घुसते हैं और बैंक में घुस के जो है कि गोली मार के भून दी जा रही है। अब आप बताइए, बैंक मैनेजर की स्थिति ये है। कोई मजदूर ईंट भट्टा पे काम कर रहा है तो कल देखिए रात में उनके ऊपर हमला हो गया। वहाँ पे एक बिहार का मजदूर दिलखुश मारा जा रहा है। उसके पहले देखिए रजनीवाला। तो ये जो लगातार ये लिस्ट है, हम लोग लगातार हम डिबेट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो मेन चीज़ बंद नहीं हो रहा है सर। तो बात तो बहुत हो रही है कि सब होगा, सब कुछ केंद्र सरकार अपने कब्जे में ले ली है, बहुत मिलिटेंट भेजेगी कि सरकार काबू कर लेगी। लेकिन सर कश्मीर फैलसा है, उसके बाद लोगों को लगा कि नहीं कश्मीर का मसला हल हो चुका है, उस पर मूवी आ चुकी है, लोग जान चुके हैं कश्मीर कैसा है। लेकिन फिर से सर ये कैसे 1990 से भी बोला कि दुगना भयावह माहौल बनाए हुआ और लोग उससे ज़्यादा प्लान कर चुके हैं। नहीं, अभी तो स्थिति है कि कश्मीरी पंडित ये बता रहे हैं कि वे उनको जबरन जो है कि बंद किया जा रहा है, कि सरकार अपनी इमेज की चिंता कर रही है कि भाई अगर ये यहाँ से बराबर जाएंगे तो फिर आरोप लगेगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी के पीरियड में भी कश्मीरी पंडित रोका जा रहा है। अब कश्मीरी पंडितों का दर्द ये है कि वो अभी कह भी रहे थे डिबेट में कि भाई हमारे साथ भेड़ बकरी वाला सलूक क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको ज़मीन पे एक्शन लेना पड़ेगा। जब ये घटनाएं घट रही थी, कहानी नहीं चाहिए दिल्ली में, उसमें गृह मंत्री कल जो है कि वो अक्षय कुमार के फिल्म का प्रमोशन कर रहे थे। आपको आज देखिए बड़ी सघनता के साथ बैठक हो रही है, कल भी बैठक हो रही थी। हम लोगों को तो नतीजा चाहिए ना कि आप तमाम चीज़ कुछ भी कीजिए, आखिर वो लिस्ट बड़ी नहीं हो। दिलखुश के बाद उसमें अगला किसी का नाम ना जुड़े, उसमें वो लिस्ट यहीं पर रुके, ये कैसे होगा? और दूसरी चीज़ जो बड़ी चिंता की स्थिति है, मान लीजिए कि इस वर्ष अब तक में 90 आतंकवादी मारे गए हैं। एवरेज आंकड़ा मैं कह रहा हूँ, 92-93 के आसपास की संख्या है वो। और हमारे कम से कम उसमें 30 जो है कि उसमें सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं, सेना के 30 जवान शहीद हुए हैं उसमें। तो क्या ये देश बर्दाश्त करेगा कि 3 आतंकवादियों के ऊपर 1 जवान जो है कि हमारा जो है कि शहीद हो? ये आंकड़ा भी हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। यानी उनको बहुत ही मुंहतोड़ जवाब देने की ज़रूरत है। वहाँ पे जो खुफिया तंत्र है, देखिए एक उदाहरण है भारत के पास, अतीत के चीज़ों से सीखनी भी चाहिए।
पंजाब भी जो है कि एक ज़माने में काफ़ी ज़्यादा जो है कि मिलिटेंट्स के आग में झुलस रहा था, लेकिन फिर हम लोगों ने उसके ऊपर पूर्ण नियंत्रण पाया। हम लोगों ने वहाँ के लोकल लोगों से सपोर्ट लिया। कल जम्मू कश्मीर के जो पुलिस के डीजीपी साहब हैं, वो डीजीपी साहब बोल रहे थे, उनसे जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि क्या सामान्य जनता का सहयोग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आपके पास, डीजीपी साहब ने खुल के बोला कि अगर वहाँ पे कोई भी एक नया संदिग्ध व्यक्ति कोई आता है तो सामान्य जनता हमें कॉल करके बता रही है कि हाँ कोई XYZ संदिग्ध सा कोई दिख रहा है यहाँ पे, या हमारे किसी पड़ोसी की गतिविधि जो पहले नॉर्मल गतिविधि में थी, अब उसकी गतिविधि थोड़ी असामान्य किस्म की हो रही है। तो अब अगर जनता भी सपोर्ट कर रही है तो अब ये समय आ चुका है कि ज़मीन पे बिल्कुल ठोस ब्लूप्रिंट के साथ सरकार उतरे और अपने खुफिया तंत्र को मजबूत करे। देखिए, आपको करना पड़ेगा मजबूत आपको। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी दिल्ली में बैठक बुलाते हैं, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग आते हैं, उसमें PDP के लोग आते हैं, उसमें कांग्रेस के लोग आते हैं, तमाम पार्टियों के लोग आते हैं, कश्मीरी पंडित क्यों नहीं आते उसमें? कश्मीरी पंडित क्या वहाँ के एक धड़ा का महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं? आपको उनसे वार्ता नहीं करनी चाहिए? सर, उनको इस तरह से बस लग रहा है टीवी डिबेट का मुद्दा बना कर रखा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि बस हमें बातें हमारे लिए बहुत की जा रही है, लेकिन धरातल पे देखा जाए लोग तरह तरह के वीडियो बना के भेजते हैं वहाँ से कि देखिए इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, हमारी बात नहीं सुना जा रही है। लेकिन दिल्ली में गृह मंत्रालय या BJP के नेता लोग बहुत बोलते हैं कि कश्मीरियों के लिए मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, बड़े बड़े पैकेज योजना दिए, लेकिन सर सच्चाई देखा जाए तो कुछ नज़र नहीं आता। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए, आप किसी को नौकरी दीजिए, कुछ भी कीजिए, विकास कीजिए, डेवलपमेंट कीजिए, अच्छी चीज़ है, लेकिन इन सब चीज़ों को देखने सुनने के लिए अगर वहाँ पे मजदूरों के ऊपर हमला होगा तो आप फिर कैसे डेवलपमेंट का काम कीजिएगा? तो आपको एक सुरक्षा का भावना सबों में जगाना पड़ेगा। आपको ये बोलने से नहीं होगा, ये चीज़ आपका ज़मीन पे आपको दिखना पड़ेगा, और आपको उसके हिसाब से अगर कोई भी वहाँ पे XYZ कोई भी अगर आतंकवाद में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर कोई भी शामिल है तो उसको हिट करना पड़ेगा, उसको आपको करना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो बार बार मैं कश्मीरी पंडितों से सुन रहा हूँ कि आखिर कश्मीरी पंडितों से भी उनका पक्ष सुनिए ना। आप उनसे वार्तालाप करने में क्या दिक्कत है? कश्मीर के नाम पे आप पूरा देश का चुनाव जीत जाइए, पूरे देश भर में आप मुद्दा बना दीजिए कि भाई 370 हटा, अब हम जा रहे हैं ज़मीन खरीदने के लिए, अब हम कश्मीरी लड़कियों से जो है कि कोई भी शादी कर सकता है। ये मुद्दे बना के आप पूरे देश भर में आ जाते हैं। लेकिन अब जब समस्या फिर से मूल वही खड़ी है तो उसके समाधान की तरफ फिर कौन कदम उठाएगा? सर, समाधान की बात तो बस कहने भर के रह जा रही है, लेकिन वहीं एक और बात निकल के आ रही है। आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस का कहना है कि जब हम सत्ता में थे, कांग्रेस कहती है कि जब हम सत्ता में थे तो उतनी उंगली उठा रही थी BJP की क्या नहीं कर रही, सब कुछ केंद्र के हाथ में होता है, सब कुछ मिलिटेंट पावर जिस तरह से इस्तेमाल करे, लेकिन आज BJP खुद है और खुद कुछ नहीं कर रही है। देखिए, 5 अगस्त 2019 के बाद तो स्थिति बदली हुई है। उसके पहले अगर BJP का भी अगर शासन रहा तो हम लोगों ने देखा वहाँ पे कि भाई आपकी जो शक्तियाँ थी वो बटी हुई किस्म की रहती थी। आपकी शक्तियाँ वो आधे अधूरे बटे हुए ढंग से होती थी। लेकिन आज के डेट में तो कोई ये नहीं कर सकता ना। आपके पास आपने स्टेट बनाया, पूरी शक्ति है आपके पास। कीजिए ना, अगर आपको लग रहा है कि महबूबा मुफ्ती दोषी हैं, कीजिए, उसको भी गिरफ्तार कीजिए। लग रहा है कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग दोषी हैं, आप काम कीजिए ना। आपके पास फुल पावर है, उसका प्रयोग कब कीजिएगा? आप आरोप प्रत्यारोप लगा के तो कश्मीर के मामले को छोड़ नहीं सकते आप। जैसा कि सर आप अपने राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आते, सर आपके हिसाब से कश्मीरी पंडितों के साथ सलूक बेहतर कैसे हो सकता है और उनको बसाने का तरीका नया? क्योंकि सर बहुत डरे हुए लोग, इतने डरे हुए कि लोग खाली करके UP बिहार के लोग वापस आ चुके हैं। 90% अनंतनाग का एक मोहल्ला खाली हो चुका है सर। कुछ लोगों ने बताया कि 1990 से दुगना व्यवहार खराब है और हम दोबारा वापस आने की सब्र का बंध टूट चुका है लोगों से। क्या सर, क्या हो सकता है? नहीं, देखिए, मैंने दोबारा बसाने का मैंने कहा ना कि देखिए, ये प्रैक्टिकल बात मैं बता रहा हूँ कि सरकार एक व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकती। ये संभव नहीं है कि हमें आपको सबको जो है वो कमांडो सुरक्षा दायरे में बनाए। सरकार को करना यही पड़ेगा कि आपको वहाँ पे चुन के, एक तो जो वहाँ के लोग हैं उनका कॉन्फिडेंस जीतने का प्रयास करना पड़ेगा कि वहाँ के युवा अगर कुछ दाएं बाएं हुए हैं जिनको आप समझा सकते हैं, उन्हें समझाने का प्रयास कीजिए और मुख्य धारा में लाइए। और जो नहीं समझते हैं उनके साथ बल प्रयोग कीजिए और उनको हटा दीजिए। आपके पास रास्ता यही है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सर, बातचीत करने का तरीका आपने कहा कि अच्छा हो सकता है, लेकिन उससे सर पिछले 5-7 सालों से वही तो करते आ रही है। मैंने कहा ना, BJP ने तो ऐसा कुछ प्रयास किया ही नहीं है। उन्होंने कश्मीर के नाम पे राजनीति का भरपूर प्रयास किया। मैं तो अभी आपको यही तो बार बार मैं बोल रहा हूँ ना, आप वार्तालाप, आप कश्मीरी पंडितों का दर्द जानने के लिए टीवी पे उनके जो प्रतिनिधि बोल रहे हैं उसी से आप दर्द जानिएगा कि उनके समूह के लोगों से मिला के बैठ के बात करने से चीज़ होगी आगे। अगर अभी वहाँ पे स्थिति इतनी भयानक है कि वो लोग परेशान है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। अब कश्मीरी पंडितों को ये लग रहा है कि भाई वो तो BJP को अपने हितैषी के रूप में देख रहे थे, तो फिर तो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हमारे ऊपर BJP के शासन में कैसे लाठीचार्ज हो रहा है। शासन प्रशासन ये सब से हटके सर कश्मीरी पंडित रहेंगे नहीं रहेंगे? सर टीवी डिबेट से बाहर, जैसे अभी आपने सर पीछे कहा कि कश्मीरी के नाम पे चुनाव बहुत होता है, लेकिन कश्मीरियों को लेकर पूरे देश में बात क्यों नहीं होती? उनको सच्चाई को लेकर उनको पहुंचाया कैसे जा सकता है?
ना पहुंचाने का काम तो देखिए मीडिया को करना पड़ेगा, आम जन जो हम जैसे लोग हैं उन्हीं को करना पड़ेगा। ये जिम्मेवारी तो फिर सारा चीज़ सरकार को नहीं कहेंगे, लेकिन वहाँ पे एक्शन लेने का काम जो है, जितने काम तो पार्टी कर रही है, लेकिन अब सच्चाई भी वही पहुंचा है ना। नहीं, उनका काम है अभी सबसे पहले सच्चाई पहुंचाना बात का चीज़ है। सबसे पहला काम है वहाँ पे एक्शन हो, दिल खुश के बाद एक तरह से वो मामला आगे नहीं बढ़ना चाहिए। सरकार को तमाम ऐसे प्रयास करने चाहिए कि किस तरह से ब्रेक लगे कि भाई अब बहुत हुआ। देखिए, इस पूरे प्रकरण को शांत करने के लिए आपका विदेश मंत्रालय के सहयोग की ज़रूरत है। हम लोगों को देखिए अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को भी समझना पड़ेगा। जिस तरह से पहले से ही हम लोग संभावना व्यक्त कर रहे थे कि ये घटनाओं में वृद्धि होगी, जिस तरह से अफगानिस्तान का पूरा प्रोसेस चल रहा था, तो देखिए उधर से आपको एक तरह से विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय सबों के बीच में काफ़ी बेहतर तालमेल के साथ सरकार हर जगह है। चूँकि आपका केंद्र शासित प्रदेश है तो आपको कोई समस्या भी नहीं है। अगर स्थानीय कोई राज्य सरकार होती तो उसके लिए इससे निपटने में चुनौती भी होती, लेकिन अभी तो इस तरह का कोई बंटवारे की स्थिति नहीं है। तो इसलिए सवाल सीधे फिर से अगर आएगा तो ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास ही है। गृह मंत्रालय को ही देखना पड़ेगा, वो इस जिम्मेवारी से हट नहीं सकते। सर, कहीं ये तरीका करते करते चुनाव लड़ने की तैयारी तो नहीं कर रही है बीजेपी वहाँ पे कि चुनाव कराया जाए अचानक से इलेक्शन कमीशन? हो सकता है चुनाव की तैयारियां, चूँकि देखिए, क्योंकि सर बांटने का काम तो बीजेपी करते आ रही है और इसी पे बेस पे चुनाव लड़ती आ रही है। मतलब देखा जाए तो यूपी बिहार हो, हर जगह कुछ ना कुछ होते रहता है। कहीं ये कारण तो नहीं है सर इस तरह का? नहीं, देखिए कारण, चूँकि अभी चुनाव की तिथियों के बारे में इन्होंने घोषणा नहीं किया, लेकिन हाँ, चूँकि अगर एक तरह से वहाँ पे जो परिसीमन का काम पूरा होगा, तनाव का माहौल तो पूरे देश में ही बनाया जा रहा है। अब ज्ञानवापी का मामला ही देखिए, दो तीन महीने से चल ही रहा है। तो तनाव के माहौल को तो देश में तनाव की पूरी स्थितियाँ, वो स्थितियाँ वहाँ पे भी बन रही हैं। तो मुद्दा नहीं उठाते, नौकरी का, बेरोजगारी कितनी है भाई? नौकरी बेरोजगारी ना, बिल्कुल लगातार ये मुद्दे ना लगातार उठ रहे हैं। मैं तो इसके ऊपर देखिए, आप देखिएगा दर्जनों आर्टिकल मैंने आपको दिखाऊंगा, दर्जनों आर्टिकल है हमारे खाली बेरोजगारी के मामले पे, और अभी से नहीं लिख रहा। कम से कम ये काम मैंने 2017 से ट्वीट पर सर मैंने पढ़ा, दिल्ली 2017 से कर रहा हूँ। बीट वाले पैसे तो वो नहीं दिखा। मैं आऊँगा सर आपके पास, सर का रेडी वाले पेट्रोल वाले अभी हाँ, तो देखिए इलेक्शन कमीशन सर कहीं चुनाव का ऐलान, क्योंकि देखिए इलेक्शन कमीशन चुनाव कराएगी तो बीजेपी को तो पता होना ही होना है। तो इसलिए हो सकता है कि पूरा मामला कहीं ना कहीं इसके पीछे बांटने की एक विभाजनकारी रणनीति हो सकती है। लेकिन अगर ऐसी रणनीति है सरकार की चुनाव जीतने की, तो मैं यही कहूँगा कि ये अत्यंत खतरनाक है। कश्मीर जैसे जगह में अगर इस रणनीति के साथ आप चल रहे हैं तो इसके परिणाम बड़े भयावह किस्म के होंगे, और इस प्रकार की चीज़ों से बचना चाहिए। दिल खुश के बाद वो लिस्ट आगे नहीं बढ़नी चाहिए, सबों का ध्यान अभी इसी के ऊपर केंद्रित होना चाहिए। अब सर कुछ मैसेज देना चाहे कश्मीरी पंडित या अपने हिसाब से शांति सौहार्द के हिसाब से? देखिए, शांति सौहार्द के साथ तो सबों को मिलकर रहना चाहिए, मजबूती के साथ रहना चाहिए, हिम्मत के साथ रहना चाहिए। कश्मीरी पंडितों को इस तरह का भी बयान नहीं देना चाहिए कि लोग कश्मीर ना जाएं। बिल्कुल हर किसी को कश्मीर जाना चाहिए, घूमना चाहिए, उसको मुख्य धारा में उसको शामिल कराने के पूरे प्रयास करने चाहिए। और सबों को देखिए, प्रचंड बहुमत अगर भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने दिया है तो उनसे सबों को, जनता को सवाल भी पूछनी चाहिए। आप अगर सारी जनता सवाल पूछेगी तो उनके ऊपर दबाव बनेगा, और दबाव बनेगा तो वो काम जरूर करेंगे। आपने देखा किस तरह से सर ने बताया जम्मू कश्मीर का मसले का हल कैसे निकलेगा, बात करके ही निकलेगा, और जो बात नहीं मानते हैं उनको बल का प्रयोग करके आरोप लगाया जाए उनके ऊपर और समाधान निकाला जाए। ऐसे ही बात और करेंगे लोगों से और बताएंगे कि क्या उनका मसला और भी कुछ है कश्मीर के अलावा, क्या और बात करेंगे। सर आप कुछ कह रहे थे सर, आपका कुछ सवाल था कि किस तरह से? मेरा ये सवाल ना, कश्मीर मुद्दा ये है, आर्मी में भर्ती नहीं हुई है। एक तो आर्मी के अंदर 1 लाख पोस्टें खाली है। 22 दिनों में 9 कश्मीरियों की मौत हो चुकी है, जो भी पूरे भारत के लोग थे। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है सर, आप जवाब नहीं दे रहे। 1 लाख पोस्टें खाली है आर्मी की, बच्चे दौड़ लगा रहे हैं, उनकी उम्र भी निकल चुकी है। सेंटर में नौकरी खाली है 10 लाख, कोई नौकरी नहीं मिल रही किसको, वो चाहिए। और कुछ और जो अभी चल रहा है सर देश में, उसको छोड़ो, उसको कैसे? नौकरी चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए। आर्मी की नौकरी चाहिए, सेंटर की नौकरी चाहिए, पुलिस में चाहिए। बच्चों को तैयारी कर रहे हैं, कोई नौकरी नहीं खुली। गवर्नमेंट से मांग चाहिए, महंगाई की भी चाहिए। कर रहे हो या किसी राज्य सरकार से कह रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट से कह रहे हैं नौकरी खोलो, आर्मी की नौकरी खोलो, सेंटर की खोलो, दिल्ली पुलिस की खोलो, और जो महंगाई कम करो, महंगाई कम होनी चाहिए। पेट्रोल होने चाहिए 50 रुपये। आपका क्या राय है सर, कश्मीर में जो आप ये दिखाएंगे नहीं, बात ही पिछले 22 दिनों में 9 मौतें हुई? देखिए, कश्मीर में जो भी हो रहा है, अभी जो वर्तमान सरकार है, सरकार का तो दायित्व है,
और सभी को देखते हैं, सभी पार्टी के प्रवक्ता एक दूसरे पर कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में ये किया, उसने ये किया, उसने वो किया, एक दूसरे पर मलते रहते हैं। मैं यही कहूँगा कि अभी जो सरकार है, अगर कांग्रेस की हो या बीजेपी के जो भी सरकार हो, सरकार का दायित्व है सभी को सुरक्षा दे और सभी को फिर से बसाया जाए। कश्मीरी पंडित बहुत समय से बसाए गए, कुछ बसाए गए, लेकिन और जो लोग हैं कश्मीरी पंडित हैं उनको बसाया जाना चाहिए और इस पर ज़्यादा राजनीति नहीं होना चाहिए। आज देख रहे हैं कि इस मुद्दे पर देश में ज़्यादा राजनीति हो रही है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। कश्मीर का मुद्दा ऐसा है, सभी के भाईचारे की बात है। वहाँ किस तरह से सरकार सभी को सुरक्षित वहाँ बसाए और जैसे कहा गया कि 370 हटने के बाद वहाँ लोग ज़मीन खरीद सकता है, शादी कर सकता है। सरकार के दावे हैं, जिस तरह से सरकार उसको पूरा करे, यही मैं कहूँगा। ये टारगेट जिस तरह से 370 हटने के बाद कहा जा रहा था कि वहाँ पे लोग ज़मीन खरीदेंगे, शादियाँ करेंगे, घूमने जाएंगे, फ्लैट बनाएंगे, लेकिन सर कुछ देखने को कुछ और मिल रहा है। पिछले 22 दिनों में 9 मौत हो चुकी है। क्या जिम्मेदार मानते हैं केंद्र सरकार को? देखिए, केंद्र सरकार की जो नीति थी वो अपनी नीति पे अब खड़ा उतर रही है और इससे बौखलाहट है। जो हमारे देश को अखंडता और इसमें अजागता फैलाना चाहते हैं, जो मुस्लिम उसका समुदाय का हुर्रियत के नेता जिनको पसंद नहीं रही, उनकी सियासती गोटियाँ खत्म होनी है, ऐसी कार्यता हरकत करवाने में मददगार है। ये जो कार्यकर्तापूर्ण अपने देश का अजागरता, आज देश विकासशील देश की तरफ बढ़ जाना, अपने देश की अखंडता खराब करना, अपने देश का सौदा खराब करना, ये उनका काम बना हुआ है। अपनी राजनीति फायदे के लिए इस देश को अखंडता की तरफ और समुदाय को बिगाड़ने की तरफ ये पहल की जा रही है। विपक्ष क्यों नहीं साथ देता सरकार का, क्यों खड़ा हो जाता है, वुमेन पे क्यों खड़ा हो जाता है जब किसी एक आतंकवादी को मार दिया जाता है? कहा जा रहा था कि 370 हटने के बाद ये सब कुछ नहीं होगा, मर्डर जिस तरह से टारगेट किलिंग हो रही है, अब क्यों हो रहा है? देखो, टारगेट किलिंग का आतंकवाद ने अपना रंग रूप बदला है। आप टारगेट किया जा रहा है, हिंदू का टारगेट है। आप 3 मुस्लिम मरे जो आर्मी में थे, किसी ने आवाज उठाई? किस मुस्लिम ने समुदाय ने आवाज उठाई? हिंदू मर रहा, जब उसकी आवाज उठाते तो उसकी हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं? 60 साल से हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा है? आज इस देश में सिख भी रह रहा है, सिख अपने आप को डेवलप कर पढ़ कर लिख कर रोजगार कमा रहा है। इनके लिए सारी जो वो फैसिलिटी सरकार 60 साल से दे रही है, तो क्यों नहीं डेवलप करती? क्यों हूर का नूर मिल जाएगा, अल्लाह अल्लाह हम तो नहीं कहते। और जो कश्मीर की बात की, कश्मीर का शौर्य बरगाड़ने में आप देख ले, 8 साल से सरकार थी, अब 3 महीनों में ऐसा क्या हो गया? 3 महीनों में ऐसा क्या होगा? देश में पत्थरबाजी, यूपी में पत्थरबाजी, कश्मीर में गोलीबारी। एक जो 21 साल का, जो 19 साल का बैंक मैनेजर बन गया, उसको गोली मार रहे हैं। वो सिर्फ ये दिखा रहे हैं। आप यहाँ पे आओगे तो जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, जिम्मेदारी जो आज मौजूदा सरकार है, सरकार में केंद्र सरकार बीजेपी है। देखिए, जो सरकार है अपना काम कर रही है, अपनी जिम्मेदारी सरकार भाग नहीं रही। जिम्मेदारी साथ अजीत डोभाल जी, केंद्रीय गृह मंत्री और जितनी उच्च स्तरीय वो हैं अधिकारी, उन्होंने अपने आप को डेवलप किया है। हो सकता है कहीं पर त्रुटि रह गई, हमारी खुफिया एजेंसी का काम है, गली गली पर काम कर रही है, और इस पर उंगली उठाना, केंद्र सरकार पर, उनकी नीति पर, उनकी नीयत पर उंगली उठाना, ये कार्यपूर्ता है। विपक्ष एक ही झूठ है, एकला मोदी देश चला रहा है, तेज है। एकला मोदी जो है, और जो जनता है, जनता उनके साथ है। जनता जो बात कर रही है, जनता को सौदे है, और जो बात कर रहे हैं वहाँ पे डेवलप की बात कर रहे हैं, वो डेवलप खत्म करा थे। 60 साल क्यों नहीं डेवलप किया? सर आएंगे आपके पास, यहीं पे डिबेट खत्म करते हैं और बताएंगे आपको आगे कि क्या कश्मीर में मसला हल होगा या नहीं।